हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में चैप्टर 7 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, एम.एस. गोलवलकर के हिंदू राष्ट्रवाद के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। यानी एम.एस. गोलवलकर के हिंदू राष्ट्रवाद पर क्या विचार थे, उसके बारे में बताना है। हिंदुत्व की विचारधारा खासतौर से हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा थी। हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के सबसे पहले प्रचारक श्री वी.डी. सावरकर थे। उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए 1924 में एक किताब लिखी जिसका नाम हिंदुत्व था। उसके बाद मुस्लिमों के आक्रमण से हिंदुओं की हिफाजत के लिए डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। बाद में जाकर सावरकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महात्मा गांधी और कांग्रेस द्वारा प्रचारक संयुक्त भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा के खिलाफ हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार किया। श्री एम.एस. गोलवलकर, जो बाद में हेडगेवार के उत्तराधिकारी बने, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदू राष्ट्रवादी नजरिया का प्रचार प्रसार किया। हिंदू धर्म और हिंदुत्व में बुनियादी अंतर ये है कि हिंदू धर्म का मतलब हिंदू आस्था से है, लेकिन अगर हम बात करें हिंदुत्व की तो ये एक राजनीतिक विचारधारा है जो भारत में एक हिंदुत्व वाला राष्ट्र स्थापित करना चाहती है। हिंदू धर्म का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, बल्कि हिंदुत्व का एक खास राजनीतिक एजेंडा है। हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय की पृष्ठभूमि असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक और पृथकतावादी विचारधारा पैदा हो गए। दोनों ने दावा किया कि उनकी विचारधारा सांप्रदायिक विचारधारा नहीं थी, लेकिन ये सच्ची राष्ट्रवादी विचारधारा थी जिसने लोगों के संस्कृति और धर्म का ध्यान रखा। 1922 और 23 के बाद लोकमान्य तिलक के अनुयायियों ने हिंदुत्व आंदोलन का साथ देना शुरू कर दिया। भारत में हम हिंदुत्व की दो परंपराओं को देख सकते हैं। पहली परंपरा जिसकी रहनुमाई यानी नेतृत्व वी.डी. सावरकर ने किया और दूसरी परंपरा का नेतृत्व श्री एम.एस. गोलवलकर ने किया। हालांकि दोनों परंपराओं ने हिंदुत्व की विचारधारा के प्रति निष्ठा जाहिर की, लेकिन उनके आग्रह और तरीकों में काफ़ी फर्क था। कहने का मतलब है कि हिंदुत्व की परंपरा का नेतृत्व वी.डी. सावरकर और श्री गोलवलकर ने अपने अपने तरीकों से किया, यानी दोनों की जो भी विचारधाराएं थी हिंदुत्व के प्रति, उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिला। एम.एस. गोलवलकर का हिंदू राष्ट्रवाद। एम.एस. गोलवलकर का हिंदू राष्ट्रवाद वी.डी. सावरकर के राष्ट्रवाद से इस अर्थ में बिल्कुल अलग था कि गोलवलकर का राष्ट्रवाद का सिद्धांत भारतीय अध्यात्मवाद पर आधारित था। सावरकर आधुनिकतावादी थे और उन्होंने पश्चिमीकरण का विरोध नहीं किया। उनका ऐसा मानना था कि भारतीय अध्यात्मवाद पश्चिमी भौतिकवाद से बेहतर है। उनका विश्वास था कि भारत एक पवित्र भूमि है और ईश्वरीय इच्छा ये है कि भारत पूरे दुनिया का नेतृत्व करे, मातृभूमि के रूप में राष्ट्र। गोलवलकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रचारक थे और उन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम से हमें परिचित करवाया। यानी उन्होंने हमें अपने देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति राष्ट्रवाद के द्वारा रूबरू कराया। उनका ये भी मानना था कि हिंदू भारत को अपनी मातृभूमि नहीं समझते हैं। हिंदू भारत को अपनी मातृभूमि समझते हैं इसलिए क्योंकि हजारों वर्ष से इस पवित्र भूमि से उनका परिचय रहा है। सिर्फ इस पवित्र भूमि से ही हिंदू ने अपनी सभी उपलब्धियां दर्ज की है। हिंदू राष्ट्रीयता के विभिन्न तत्वों पर विचार करते हुए गोलवलकर ने कहा कि निकटवर्ती क्षेत्र का होना राष्ट्रीयता का पहला तत्व है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीयता का दूसरा तत्व क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विशेषताएं हैं। लोगों को इस धरती को अपनी मातृभूमि समझना चाहिए। उन्हें समान साझा संस्कृति, एक जैसी परंपराओं और समान ऐतिहासिक समान आदर्शों के जरिए एक साथ रहना चाहिए। इस समानता ने उन्हें एकजुट भी किया और अपनी जीवन पद्धति यानी ज़िंदगी जीने का तरीका डेवलप करने में सहायता की। राष्ट्रीयता का तीसरा तत्व उस खास क्षेत्र में योगदान है। इस तरह एम.एस. गोलवलकर के हिंदू राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक कारकों ने बेहद खास भूमिका निभाई। इसलिए उन्होंने लोगों को उपयुक्त और सही ट्रेनिंग और शिक्षा देकर
एक सही तरह का नज़रिया डेवलप करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि लोगों को सही तरह के मूल्यों का अमूल्यों और परंपराओं को प्रदान करने का हिंदू तरीका लाभदायक रहा है। इसी के ज़रिए से हिंदू राष्ट्र एक सजीव राष्ट्र में बदल सकता है और एकता और एकत्व की भावना से आगे बढ़ सकता है। क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को अस्वीकार करना। गोलवलकर ने क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को अस्वीकार किया था। गोलवलकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानने वाले थे और उन्होंने अपने राष्ट्रवाद को हिंदुओं की सांस्कृतिक परंपराओं की रोशनी में बयान किया। उन्होंने क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को व्यर्थ कहकर अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि लोगों का कोई समूह जिनकी अलग संस्कृतियां हैं और भाषाएं हैं सिर्फ इसलिए राष्ट्र नहीं बन सकता क्योंकि वे एक विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं। इन अलग अलग लोगों के समूह को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक संयुक्त समूह में काम नहीं कर सकते। गोलवलकर का मत था कि क्षेत्रीय राष्ट्र निर्जीव, अवैज्ञानिक और अप्राकृतिक है। अगर हम क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के सिद्धांत को मान लेंगे तो देश धर्मशाला में बदल जाएगा। ऐसे हालात में कोई भी इंसान सामान्य रूप से उन लोगों से बना होता है जिन्होंने साझा संस्कृति विकसित की है और जिन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि माना है। उनका ये भी मानना था कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की अवधारणा देश के बंटवारे और फूट के लिए जिम्मेदार थी। वो कहते थे कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद ने हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा को खत्म करने के साथ साथ राष्ट्रवाद के उस जीवन स्रोत को खत्म कर दिया था जिसने भारतवासियों की राष्ट्रीय भावना को विकसित किया। क्षेत्रीय राष्ट्रवाद अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक था क्योंकि मुसलमानों ने अपने आप को देश का हिस्सा नहीं माना। उनका कहना था कि इसी विघटनकारी और राष्ट्र विरोधी एजेंडा की वजह से देश का विभाजन हुआ। वो ये भी मानते थे कि भारत का विभाजन क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की अवधारणा की असफलता का अस्थायी उदाहरण था। इसके विपरीत गोलवलकर का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद 5 सिद्धांतों पर आधारित था। एक जैसा धर्म, एक जैसा मूलवंश, एक भाषा, एक संस्कृति और एक देश। इन 5 सिद्धांतों ने लोगों के दिमागों में राष्ट्रीय जागरूकता पैदा की और उनका एक मस्तिष्क और इरादा हो गया। हिंदू राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक वर्ग। गोलवलकर ने एक यथार्थ की तरह भारतीय या क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की अवधारणा को सिरे से खारिज कर दिया। उनका ये दावा था कि कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण भारत में हिंदुओं ने एक राष्ट्र की रचना की और उन्होंने भारत को मातृभूमि समझा। जहाँ तक दूसरे धार्मिक समुदायों का संबंध था, उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि या पवित्र भूमि नहीं समझा। श्री गोलवलकर का मत था कि अल्पसंख्यक वर्ग हिंदू राष्ट्र का हिस्सा नहीं बन सका। श्री गोलवलकर ने मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू की मुख्यधारा में शामिल होने और हिंदू राष्ट्रीय परंपरा का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया। गोलवलकर का मानना था कि अगर गैर हिंदू अल्पसंख्यक अपनी पृथकतावादी प्रवृत्तियों को छोड़ दें तो भारतीय राष्ट्र का अंग बन सकते हैं। गोलवलकर ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग भी भारतीय राष्ट्र का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन अगर वह अपनी पृथकतावादी टेंडेंसीज को छोड़ दे तब। वो ये भी कहते थे कि हिंदू सांस्कृतिक और हिंदू के ऐतिहासिक परंपराओं को अपनाकर भारतीयकरण करना चाहिए और एक हिंदू की तरह जीवन पद्धति अपनाना चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार धर्म का अनुसरण करना है, क्योंकि उन्हें धर्म और उपासना की आज़ादी है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू जीवन पद्धति को अपनाकर वे मुस्लिम और ईसाई रह सकते हैं। गोलवलकर ने कहा था कि दबाव या बल की सहायता से ये सब नहीं करना चाहते, बल्कि प्रेम और अनुनय विनय से करना चाहते हैं। उनका कहना था कि अल्पसंख्यक वर्ग सभी सामाजिक और राजनीतिक हकों का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन उन्हें किसी भी तरीके का विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। गोलवलकर अल्पसंख्यकों और पिछड़ी जातियों में पहचान बनाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं के कड़े आलोचक थे। एम.एस. गोलवलकर हिंदू के ज़िंदगी जीने के तरीकों के समर्थक थे। अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो उनका सोचना था कि राष्ट्रवाद का हिंदुत्व नज़रिया दूसरे नज़रिए से कहीं ज़्यादा बेहतर है। फ्रेंड्स, आई होप कि श्री गोलवलकर का ये वाला नज़रिया आपको समझ आ गया होगा।
तो इसमें हमने देखा कि एम.एस. गोलवलकर का हिंदू राष्ट्रवाद अध्यात्मवाद पर आधारित था और उनका मत था कि भारत में हिंदू समुदाय से ही राष्ट्र बना है, क्योंकि सिर्फ हिंदू समुदाय ही जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म के अलावा कोई सामान्य धर्म राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने में मददगार साबित नहीं हो सकता। इसलिए इस राष्ट्रीय समुदाय का एक हिस्सा बनने के लिए अल्पसंख्यकों को अपना भारतीयकरण कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ तक तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। गुड बाय।